आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेशन स्टडी में। हम आपके लिए जलीय जीवों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य लाए हैं। ऐसे ही मोटिवेशन के लिए हमारे साथ बने रहे तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर करें। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये कुछ संघ स्लेंट्रा के उदाहरण हैं। जैसे कि पहला जेलीफिश, दूसरा एनीमान, तीसरा हाइड्रा। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि जेलीफिश किससे संबंधित है, किसका उदाहरण है, तो आप कहेंगे संघ स्लेंट्रेटा। और एनीमान भी संघ स्लेंट्रा का ही उदाहरण है और हाइड्रा भी संघ स्लेंट्रेटा का ही उदाहरण है। जैसे कि हम जेलीफिश के बारे में आपको कुछ रोचक तथ्य बताने वाले हैं। जेलीफिश के बारे में आपने गूगल यूट्यूब में बहुत सर्च किया होगा और इसके बारे में बहुत कुछ मिलता भी है कि ये कैसे तैरती है, कैसी दिखती है, अलग अलग प्रकार के दिखाते हैं सब। हाँ, सब उसमें, और इसमें भी ऐसी है एनीमान में। अगर आप गूगल यूट्यूब में सर्च मारेंगे तो अलग अलग दिखाते हैं। और हाइड्रा अभी तक किसी ने बनाई होगी वीडियो, हमने आज तक देखा तो नहीं है, लेकिन आप ज़रूर कोशिश करें और गूगल यूट्यूब में सर्च मार के देखिए कुछ हाइड्रा के बारे में। अगर नहीं मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि हम आगे भी ऐसे ही कुछ जलीय जीवों के बारे में रोचक तथ्य बताने वाले हैं और नई नई जलीय जीवों की फ़ोटो देखने को आपको मिलेंगी। जैसे कि हम बताने वाले हैं, ये बहुकोशीय जंतु हैं। हम इसे सरल रूप में बताएंगे। बहुकोशीय जंतु यानी कि 2 स्तरों में विभाजित हो सकती हैं। अगर इन्हें काट दिया जाए या इन्हें मार दिया जाए तो फिर से अपने बचपन में लौट आती हैं, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि वो बुढ़ा होके मरे ना और फिर से अपने बचपन में लौट के आ सके। लेकिन नहीं, क्योंकि इंसान के लिए मरना जरूरी है, इसलिए वो मरता है। लेकिन ये अमर जीव है, इसलिए इसे मार्टल भी कहते हैं। जैसे कि आपको पता नहीं होगा, जेलीफिश सबसे छोटी, मतलब दुनिया की सबसे छोटी जेलीफिश पेम्पिंग जेलीफिश है और सबसे छोटी है। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये भी बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन रियल में सारे जेलीफिश छोटे होते हैं। और एक इतनी छोटी जेलीफिश होती है जिसका नाम पेम्पिंग जेलीफिश है, क्योंकि वो बहुत छोटी होती है। और इन्हें मार्टल जेलीफिश भी कहते हैं, क्योंकि ये अमर रहती हैं, इसलिए इन्हें मार्टल कहते हैं। क्योंकि मार्टल को अमर कहते हैं, इसलिए अमर जेलीफिश है। और अगर आप कभी इन्हें तालाब में देख लेंगे या आप कभी समुद्र में गए, आप इन्हें देख नहीं पाएंगे। जैसे कि हम बता रहे हैं आपको, आप इन्हें देख नहीं पाएंगे, क्योंकि इनका 95% हिस्सा पानी से ही होता है। ये पानी के कलर की होंगी और आपको पहचान में नहीं आएंगी कि ये जेलीफिश है या पानी है। ये अगर पानी से अगर बाहर होंगी तो आपको पता चलेगा कि मतलब ये जेलीफिश है और आप देख पाएंगे। लेकिन इसे टच करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया होते हैं, जिसके आपको पता ही होगा, जंतुओं में अनेक प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, ज़्यादा के जो जल में रहते हैं, जलीय जीवों में। क्योंकि समुद्र में के खारे पानी में अनेक बैक्टीरिया होते हैं, तो इनमें भी बैक्टीरिया होते हैं, इसलिए इन्हें टच ना करें। जैसे आपने देखा होगा एनीमान के बारे में। एनीमान, ये जो इसकी इधर उधर धागे जैसी संरचनाएं हैं, इससे अपना ये भोजन पकड़ता है। और अगर कोई भी जंतु इसके आसपास गया तो वह उसे जकड़ लेती है और बेहोश कर लेती है, या तो उन्हें मार के खा लेती है। ये जहाँ से खाती है वहीं से इनका जो बचा कुचा और जो पचा ना हो शरीर में भोजन, उसे वो यहीं से बाहर निकालती हैं। और जैसे कि आपने देखा भी होगा ये कैसे तैरती हैं, लेकिन हम आपको ऐसे बता नहीं सकते, क्योंकि हमें भी इसका ढंग का पता नहीं है। लेकिन हमें इतना पता है कि ये अगर आपको पानी में दिखेंगी तो यह एक जगह पे स्थिर होगी, ऐसा लगेगा जैसे वृक्ष है एक, और इसका कलर भी बहुत अच्छा होता है। और ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये भी एक जगह पे स्थिर दिखेगा और पेड़ जैसा, जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे इसमें पेड़ जैसा। और ये जैसे आप धागे जैसी संरचनाएं देख रहे होंगे इसके उधर इधर उधर, ये इसके अगर कोई जंतु इधर उधर आ गया, इसके यहाँ तो ये धागे जैसी संरचनाओं में चढ़ रहा है, इसे पेड़ मान के, क्योंकि इस हाइड्रा से तो सब डरते हैं। और जहाँ तक हम जानते हैं, जलीय जीव भी डरते हैं। जैसे छोटे मोटे मकड़ी इससे दूर रहती हैं, क्योंकि वह जानती हैं कि अगर हम इनके पास जाएंगे तो हमें खा लेंगे। और आप ऐसी गलती ना करें, क्योंकि ये खतरनाक होती हैं। जैसे कि हाइड्रा के बारे में बताया हमने, एनीमान के बारे में बताया, जेलीफिश के बारे में बताया। जेलीफिश के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, एनीमान के बारे में भी सुना होगा। हाइड्रा के बारे में सुनिए। हाइड्रा हाइड्रा और जेलीफिश और एनीमान, तीनों के तीनों में तंत्रिका तंत्र उपस्थित हो जाए। यानी कि तंत्रिका तंत्र आप समझते हैं, न्यूरॉन। अगर हम आपको समझाने जा रहे हैं, न्यूरॉन यानी कि जिससे आपके दिमाग को क्या काम करना है क्या नहीं, इसकी शक्ति पहुंचती है। हम जहाँ तक जानते हैं इन पे दिमाग तो नहीं होता। और जैसे कि आप जेलीफिश के बारे में जानेंगे कुछ हो सकता है, तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि जेलीफिश के पास ना ही फेफड़े होते हैं, ना ही इसमें हड्डी होती है, और ना ही कुछ आँख, कुछ नहीं होते इसमें। और फिर भी वह सांस लेती है, फिर भी वह जनन करती है और बड़ी होती है। फिर अगर इसे काट दिया जाए, मार दिया जाए, फिर यह फिर से अपने बचपन में लौट के आ जाती है।
और ऐसी एनिमान का भी है और ऐसी हाइड्रा का भी है। और इनमें श्वसन श्वसन जैसे कि मैंने बताया, इसमें ना फेफड़े हैं ना हड्डियाँ होती हैं, फिर भी ये श्वसन लेती है। इस ये कुछ लचीली टाइप में होती है, लेकिन ये श्वसन ले सकती हैं। और ये भी पेड़ की जैसी संरचनाएं में होती हैं, इसलिए ये भी ले सकते हैं। लेकिन जेलीफिश में ना ही हड्डियाँ होती हैं ना ही फेफड़े होते हैं, फिर भी ये सांस लेती हैं, क्योंकि इसका अधिकतर हिस्सा पानी से बना रहता है और ये पानी से अपना जो पानी में ऑक्सीजन घुली रहती है उससे अपनी ऑक्सीजन लेती हैं और उसी से सांस भी लेती हैं। और ये जैसे कि आप तीनों जंतु देख रहे होंगे, ये अकेले में रहने की आदत होते हैं। यानी कि मतलब कितने लोग भी समूह में रहते हैं, कितने लोग अकेले में भी रहते हैं। वैसे कितने जलीय जीव समूह में रहते हैं और कितने जलीय जीव अकेले में भी रहते हैं। ये जेलीफिश है, ये अकेले में रहती है। और ये एनिमान भी और ये हाइड्रा भी, जैसे कि ये अकेले में रहते हैं। और इनमें तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन भी उपस्थित होता है। उत्सर्जन यानी कि वृद्धि करते हैं और बड़े होते हैं। परिसंचरण यानी कि इनमें चलने की गति होती है। ये भी चल सकता है, ये भी चल सकता है, ये भी चल सकता है। लेकिन इनमें पानी में तैरने की अलग गति होती है। जैसे कि आप कभी अगर यूट्यूब गूगल में सर्च मारेंगे तो आपको बताएगा कि किसमें कैसे तैरते हैं, इसलिए ज़रूर मारें और हाइड्रा के बारे में मारें। हमें अभी तक पता नहीं है, हमने हाइड्रा के बारे में तो अभी गूगल में सर्च नहीं मारा, लेकिन आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। अगर इसके बारे में कुछ बताए तो ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, और अगर इसके बारे में कुछ ना बताए गूगल यूट्यूब में तो ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये लौंगिक व अलौंगिक दोनों प्रकार के जननदार होता है। ये लौंगिक नर द्वारा भी जनन होता है इनमें, इसमें भी। और इसमें नर और मादा द्वारा भी जनन होता है। और जैसे कि आपको बता रहे, परिसंचय यानी कि चलने की गति तीनों में होती है। ये भी चल सकता है, ये भी चल सकता है, ये भी चल सकता है। लेकिन ये पेड़ जैसी संरचनाएं होती हैं, आपको समझ में नहीं आएगा। अगर ये कहीं पर होगी तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये पेड़ है या कोई जंतु है। इसलिए इनसे बच के रहिए। हम आपको इनकी फ़ोटो भी दिखा रहे हैं ताकि आप कभी इनको देख लें अपने जीवन में, तो आप इनसे बच के रह सकें। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दोस्तों से शेयर करें।